ओके। गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी गुरु पर। तो जैसा कि हम लोगों ने इसे पिछला क्लास में हम लोगों ने खिलजी वंश पढ़ा था और तुगलक वंश में हम लोगों ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। आप लोगों ने एक गाना तो सुना होगा, जिहाल मिस्की मुकुंद तरंजिस, ये बहाड़ हिजरा बेचारा दिल है। ये गाना बहुत फेमस है, पॉपुलर गाना है, लेकिन शायद आप लोगों को इस गाने के पीछे का जो राज है शायद आप लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि ये गाना आज से लगभग आज से 900 साल पहले ये गाना लिखी गई थी। और इस गाना को लिखने वाला था अमीर खुसरो। और ये अमीर खुसरो कौन है? तो भाई साहब, अमीर खुसरो बलवन के दरबार में भी एक कवि थे। अमीर खुसरो एक ऐसा शख्स है जो तीन वंश बिता चुका है। गुलाम वंश में भी वो कवि के रूप में रह चुका है। खिलजी वंश में भी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था और तुगलक वंश में भी वो एक दरबारी कवि के तौर पे काम किए हैं। तो जिनका एक चलिए तो हम लोग आज देख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तुगलक वंश हम लोगों ने देखा था गयासुद्दीन तुगलक, जिसका शासनकाल माना जाता है 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक। उसके बाद इसके मृत्यु के बाद, अच्छा, इसका मृत्यु गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु किस कारण से हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु लकड़ी के घर रास्ते में उनके आराम के लिए बनाया गया था। तो वो घर के गिर जाने से, वो जानबूझ के इतना कमज़ोर घर बनाया गया था क्योंकि ये निजामुद्दीन औलिया जो एक सूफी संत था, तो उनके जो डायलॉग है कह सकते हैं आप लोग, जो उनका जो व्यंग है, उस व्यंग के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं रणनीति कह सकते हैं आप। जब वो आ रहे थे, गयासुद्दीन तुगलक ने एक हिदायत दी थी कि आप मेरे आने से पहले दिल्ली खाली कर दो। निजामुद्दीन औलिया के बारे में बताया था। निजामुद्दीन औलिया ने बताया कि अभी आया नहीं है, अभी उसके लिए दिल्ली दूर है। तो उसके इस व्यंग से लगता है कि, और ये व्यंग आज तक पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। अगर कोई काम अगर असंभव होता है तो उसके लिए यही कहावत आ जाती है कि अरे यार तेरे लिए तो अभी दिल्ली दूर है कि नहीं। और ये बात हुआ भी, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा गया था कि अभी उसके लिए दिल्ली पहुंचना, दिल्ली काफ़ी दूर है। और रास्ते में उसका देहांत हो गया था, एक घर के गिर जाने से अचानक उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद इसका बेटा था जौना खान। जौना खान ही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से फिर आगे दिल्ली पे शासन करेंगे। तो इनका एक और नाम लिख देते हैं, जौना खान हो या मोहम्मद बिन तुगलक। किसी में जूना खान लिखता है, किसी में जौना खान लिखता है। तुगलक, जिसका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1325 से लेकर के 1351 तक। अब ये भाई साहब दिल्ली पर शासन करेंगे। तुगलक वंश का, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए हैं, सभी सुल्तान से अधिक शिक्षित पढ़े लिखे ये सुल्तान थे। समझ रहे हैं? इन्होंने भी जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा खलीफा से उपाधि लेना उचित नहीं समझा था, उसी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने भी खलीफा से उपाधि लेना उचित नहीं समझा और ये वहाँ गया भी नहीं, उसको इग्नोर कर दिया था। हालांकि फिर बाद में इन्होंने भी अब वहाँ तुर्की जाकर के खलीफा से ये अपना उपाधि लिया सुल्तान का। समझ रहे? ये बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे। लेकिन बात यह है कि ये जितने, अच्छा होता है कि एक कहावत सुने होइएगा आप लोग कि ज़्यादा काबिल 4 जगह मखता है कि नहीं। और ये कहावत ये भाई साहब के ऊपर भी सेट हो जाता है। ये पढ़े लिखे बहुत थे, लेकिन इन्होंने जिन जिन कामों में हाथ लगाया वो कोई काम सक्सेस नहीं हुआ। और इसी कारण से वहाँ की जनता, दिल्ली की जनता और ये मोहम्मद बिन तुगलक के बीच कभी बनता ही नहीं था। तो जब इनकी देहांत हुआ था तो बदायूनी लिखे, जो इतिहासकार है बदायूनी ने,
उन्होंने लिखा था कि अब सुल्तान को जनता से और जनता को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो ये क्या क्या जो इनके जो कैसी कौन सा काम है जिनमें हाथ लगाने के बाद ये काम सफल ही नहीं हुआ। तो इसका जो समस्या हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक का, तो उनकी समस्या पे थोड़ा हम लोग जिक्र कर लेते हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये पढ़े लिखे हैं तो स्वाभाविक की बात है कि पढ़े लिखे का थोड़ा सा ज़रूर है कि विचार जो है अन्य से अलग होता है। तो ये पढ़े लिखे थे, तो इसलिए जब ये दिल्ली सल्तनत में जब ये आए तो इन्होंने पहला काम क्या किया कि जितने भी पैसे वाले हैं उनका तो एक नंबर, पहले नंबर तो ये कि जो अलाउद्दीन खिलजी उन्होंने जो छीन लिया था, इसने क्या किया, वापस लौटा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने, मैंने बताया था कि 4 अध्यादेश जारी किया था जिसमें जो भी अमीर लोगों को जो भेंट स्वरूप पैसा दिया गया था वो उसने छीन लिया था। ये जब आया तो इसने पहले उसको वापस कर दिया। दूसरी बात ये कि इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने जातिवाद, धर्म, ये सब को साइड में रख करके योग्यता के आधार पर इन्होंने पद देना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि नहीं। किस इंसान में क्या योग्यता है उसकी योग्यता के अनुसार उसको पद दिया जाता था। और ये एक वाकई ये पढ़े लिखे लोगों की ये सोच हो सकती है कि नहीं। ये काम तो ये भाई साहब का सही है, लेकिन ये फंसे कहाँ? तो ये फंसे 4 जो कई इनका जो डिसीजन है वहाँ इन्होंने फंसा है। यदि बात करें हम, एक तो सांकेतिक मुद्रा, या फिर इसको कह सकते हैं मुद्रा परिवर्तन। उसके बाद कहाँ फंसे ये? उसके बाद फंसे ये खुरासान का अभियान, खुरासान अभियान। एक फंसे ये कराचील अभियान, कराचील अभियान। एक जगह ये फंसे राजधानी परिवर्तन। अच्छा, इस एक दोआब का क्षेत्र, दोआब कर और राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। अब देखिए ये जितना भी अन्य सुल्तान से अलग काम करने की कोशिश किया, ये सभी काम इनका उल्टा होता चला गया। समझ रहे हैं? जिस काम में हाथ लगाता था उल्टा परिणाम आ जाता था। सांकेतिक मुद्रा में क्या हुआ था कि पहले मैंने बताया कि जब इल्तुतमिश आया था तो उन्होंने जीतल का सिक्का चलाया था जो कि तांबे का था, और टंका चलाया था जो कि चांदी का था। तो वो चल रहा था, लेकिन इन भाई साहब ने क्या किया कि दिमाग लगाया। चूँकि उस समय चांदी की जो मांग थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। चांदी का सिक्का बनाओगे तो भाई चांदी की तो वो मतलब कमेगी ना, तो वो कम हो रहे थे। चांदी के ज़रूरतों को देखते हुए इसने क्या किया कि चांदी के सिक्के की जगह पर इसने तांबे का सिक्का जारी कर दिया। समझ रहे? अब हुआ ये कि तांबे का सिक्का जो है अब डुप्लीकेट बनने लगा था। समझ रहे? तांबे का सिक्का डुप्लीकेट बनने लगा था। तो जो 420 लोग होते हैं तो वो लोग इनके साथ दगाबाजी करने लगे। अब अगर टैक्स देना होता था तो टैक्स के तौर पर क्या करता, डुप्लीकेट तांबा का पैसा से सिक्का दे देता था, है कि नहीं। इस तरह से इनका जो राजकोष था धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा था। समझ रहे? तो एक तो ये सांकेतिक मुद्रा का जो परिवर्तन किया था ये इनका उल्टा साबित हो गया। दूसरी बात करते हैं खुरासान अभियान में। खुरासान अभियान में क्या हुआ कि खुरासान एक जगह है जहाँ पर अपनी सेना को, बहुत बड़ी सेना को मतलब आक्रमण करने के लिए भेजा। समझ रहे हैं? लेकिन हुआ ये कि अच्छा, आक्रमण करने के लिए भेजा तो सेना को खुश करने के लिए इतना दरिया दिली इन्होंने दिखाया कि इसको खुश करने के लिए सबको एडवांस में पूरा महीना का पैसा पेड कर दिया कि तू ले, पहले महीना पैसा ले ले तू, लेकिन काम होना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि जब वहाँ गया तो जहाँ खुरासान में गया था तो आक्रमण क्या करता वो, उसके जाने से पहले खुरासान और इसके दोनों में मतलब ये समझौता हो गया था। अब ये आक्रमण कर नहीं सकता है भाई, समझौता हो गया तो क्या आक्रमण करेगा। तो एक तो ये इसका पैसा जो एडवांस हो गया वो गया। उसके बाद मेरा कराचील अभियान में एक बहुत बड़ी सेना की फौज लेकर के पहाड़ी के पास में कैमूर बोल सकते हैं। कैमूर की पहाड़ी कहाँ है? बिहार और यूपी के बॉर्डर पे है।
तो उन पहाड़ियों पे भेजा मतलब आक्रमण करने के लिए। अब जितने आर्मी इनका जितना सेना था उन पहाड़ियों में गया उस जंगल में, तो जंगल में चल तो गया लेकिन आने का रास्ता ही मालूम किसी को नहीं था। वो सारा आर्मी उसमें भुतला तो उसी में रह गया। कुछ ही जो भूले भटके उसमें पहाड़ी में, जंगल के पहाड़ी में से निकल गया, बाकी सारा आर्मी उसी में फंस गया। समझ रहे हैं? इस तरह से भाई साहब का ये भी फॉलोअप हो गया, ये भी फॉलोअप हो गया, ये भी फॉलोअप हो गया। अच्छा, दोआबकर जानते हैं क्या होता है? दोआब का क्षेत्र क्या होता है? दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब क्षेत्र कहा जाता है। तो जो फसल करते थे किसानों के ऊपर मतलब ये दोआब कर लगा दिया। दोआब कर लगा तो दिया, लेकिन इसने दोआब कर लगाया। अब भाई साहब का नसीब खराब कि बस उसी कुछ दिनों बाद पूरे क्षेत्र में अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ गया तो भाई फसल होगा तभी तो लोग देगा, तो टैक्स कहाँ से भरेगा? फसल होगा तभी तो देगा। तो अब लोगों को मतलब फसल आया नहीं और ज़बरदस्ती कुछ ज़्यादा मतलब टैक्स वसूला जा रहा था, तो पूरी जनता इसका विद्रोह कर दिया कि फसल हुआ नहीं, टैक्स वसूला जा रहा है। तो फिर से बाद में जा कर के फिर से इसने क्या किया कि वो वापस ले लिया। लेकिन बाद में बाद में इन्होंने, हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक एक अच्छा व्यक्ति हम कह सकते हैं इसको, हालांकि इसको कई विद्वानों ने इसको रक्त पिपासु के नाम से कहा है, अधर्मी कहा है। समझ रहे हैं? लेकिन हम कहीं ना कहीं इसको अच्छा मान सकते हैं क्योंकि बहुत ऐसा काम है जो इसने कोशिश किया है अच्छा करने का, लेकिन उल्टा हो गया है। समझ रहे हैं? ऐसा कौन सा राजा हुआ है जो सेना को एडवांस में पैसा दे दे? तो ये भी इसका दुआ कर, ये भी फ्लॉप हो गया। उसके बाद मैंने बताया कि 1334-35 के आसपास में हुआ ये कि मंगोल का बार बार आक्रमण हो रहा था। समझ रहे हैं? तो इसको लग गया कि हो सकता है कि देखिए ये यहाँ पे बता देते हैं। ये भारत है, समझ रहे हैं, और ये पूरा चाइना, ऊपर है मंगोल लोग इधर से बार बार आक्रमण कर रहे थे। तो इसके आक्रमण से हो सकता है कि अपने राजधानी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए या इसके आक्रमण से बचने के लिए ये भाई साहब ने क्या सोचा कि दिल्ली जो यहाँ बगल में पड़ जाता था, ये सोचा कि ये से थोड़ा दूर चले जाते हैं ताकि मंगोल को आक्रमण करना थोड़ा सा उतना आसान नहीं होगा जितना वो समझता है। तो ये इधर देवगिरी के पास आ गया। अब बोला कि अब हमारा राजधानी रहेगा ये देवगिरी, और इसको उसने नाम बदल करके दौलताबाद रख दिया। और यहाँ तो आ गया, लेकिन बोला कि हम जाएंगे तो जाएंगे, मेरे साथ जितना जनता है सब चलो। ये तो पागलपन है, इसलिए इसको पागल भी कहा गया है। समझ रहे हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को पागल भी कहा गया है। तो ये यहाँ से खुद तो घोड़ा से गया, अब बाकी भाई जितने जनता थे उसको बोला पैदल पैदल चलो। समझ रहे? अच्छा, इसी बीच में 1336 में मैंने जो बताया कि हरिहर और बुक्का जो दो भाई था, तो इसको अपने कब्जे में ले लिया था। ये अपने कब्जे में लेकर के इसको कई दिनों तक रखा और ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया था हरिहर और बुक्का को, दोनों को। तो कुछ चीज़ें हर एक इंसान में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराइयाँ होती है। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों को मतलब एक बुराइयाँ हैं कि धर्म परिवर्तन क्या है? धर्म परिवर्तन धर्म है क्या? इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो ये जब वहाँ से जब ये बोला था कि सब जनता चलो देवगिरी, तो देवगिरी जाने वक्त आधे रास्ते से ये दोनों भाई भाग गया था, हरिहर और बुक्का। और भागा कहाँ था? ये कहीं ना कहीं छुप गया था, तो इसको मिला ही नहीं। बाकी लोगों को लेके चल गया, ये कहीं मिला ही नहीं। बाकी ये आया पुनः वापस दक्षिण भारत में, और इनके जो गुरु हुए उनसे मिल करके फिर से अपना धर्म वापस हिंदू धर्म में तब्दील किया। और उसके बाद दक्षिण भारत में एक नया राज्य का स्थापना हुआ जिसको विजयनगर के नाम से जाना गया, जो पहले कभी नहीं था। समझ रहे? तो जब ये दिल्ली सल्तनत में जब ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक, तो उस समय दिल्ली सल्तनत लगभग 13-14 हिस्सों में बटा हुआ था। बिहार एक अलग था, देवगिरी अलग था, उसके बाद बात करें तो गुजरात अलग था, दिल्ली अलग था, मतलब 13-14 हिस्सों में बटा हुआ था। और इसी के समय में 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हुई है। ठीक है, विजयनगर। और 1336 में विजयनगर की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना इसको किया कौन था? हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इसी के समय में फारस का एक व्यक्ति था, इब्न बतूता। एक कहावत सुना होगा आप लोगों ने, इब्न बतूता बगल में जूता पहने तो करे चुर। समझ रहे? ये गाना भी शायद निकला था। तो ये फारस का था। हाँ,
हो गया। तो आपने देखा कि विजयनगर की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का नहीं आ रहा है क्या? ये दो भाइयों ने 1336 ईस्वी की स्थापना की। उसके बाद बात करें तो 1341 ईस्वी में चाइना ने, कि जिस समय चाइना का शासक था उस समय सुल्तान था कुबलय खान, तो उसने क्या किया था कि अपनी एक राजदूत को यहाँ भेजा था भारत। तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इब्न बतूता को राजदूत बना करके चाइना भेजा था 1342 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भाई साहब यहाँ से ये चाइना गया था कब? 1342 ईस्वी में। 42 ईस्वी में राजदूत बन के गया। राजदूत के तौर पे कौन गया था? राजदूत बनाकर किसे भेजा गया था? इब्न बतूता को। ठीक है, इसने किसानों के लिए ये काम किया था कि इसने एक चीज़ बनाया था जिसको कहा था दीवाने कोही। दीवाने कोही की स्थापना की थी, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं दीवाने कोही। कोही की स्थापना किया था। ठीक है, उसके बाद बात करें तो 1347 ईस्वी में विजयनगर के बगल में ही एक और राज का स्थापना हुई है। उस राज का नाम क्या है? बहमनी। और बहमनी का स्थापना किसने किया था? बहमन शाह ने। ठीक है, ये विजयनगर हो गया और ये बहमनी हो गया। फिर आगे जाकर के आप विजयनगर और बहमनी के बीच में ताबड़तोड़ लड़ाई हुई है, समझे? तो फिर ये दोनों के इतिहास आपको देखना पड़ेगा, विजयनगर और बहमनी की लड़ाई के बारे में। तो इसकी स्थापना की, बहमनी की स्थापना किसने किया था? बहमन शाह। और बहमनी की स्थापना कब हुई है? 1347 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद 1351 ईस्वी में भाई साहब की मृत्यु हो जाती है, समझे? उसके बाद इस पे आपका शासन आ जाएगा फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग कल देखेंगे।